सो हे गाइज, आज मेरे पास में Realme Narzo 80X 5G। इसमें आपको 50 से भी अधिक हिडन फीचर्स मिलते हैं। इस मोबाइल के अंदर आप ऐप के अंदर ऐप छुपा सकते हो, कोई भी ऐप को डुअल कर पाओगे दोस्तों। एक साथ में ऑनलाइन रहकर दो ऐप चला सकते हो। लॉक स्क्रीन के ऊपर और ड्रॉ करने पर फटाफट कैमरा ओपन हो जाता है। और भी कमाल के फीचर्स बताऊंगा, मुझ पे यकीन करो, आपके इस मोबाइल को खरीदने के सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। और ऐसे फीचर्स आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करें, स्क्रीन पर आप डबल टैप करके या फिर स्क्रीन को लॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन पर कुछ ऐसे इफेक्ट लगा सकते हो। इसमें खुद की फोटो भी लगा सकते हो, जिसके लिए बस आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ये सेटिंग ऑन करने के लिए। फिर नीचे स्लाइड करके वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करो। इसमें आपको नीचे स्लाइड करने पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। सबसे पहले इसके अंदर जाकर यहाँ से ऑन कर दो। अब आपको इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इतने सारे इफेक्ट मिलते हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, वॉच हो या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट जिनको आप सेट कर सकते हो। स्मार्टफोन लॉक होने के बाद में कुछ ऐसे दिखाई देगा। और अगर आप अपना खुद का नेम लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट में जाओ, इंटर द टेक्स्ट, यहाँ पर अपना नेम टाइप करो, फिर उसकी साइज इंक्रीज करके कलर चेंज कर दो। अब जब भी आपका मोबाइल अप्लाई करने के बाद में लॉक करोगे तो लॉक स्क्रीन पर आपको खुद का नाम दिखाई देगा, जिसका कलर चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आप इसमें खुद की फोटो, टेक्स्ट एंड इमेज का फीचर मिलता है, जिसके ऊपर टैप करके आप अपनी खुद की फोटो भी लगा सकते हो सेट करके। इसी सेटिंग में आपको बैक आने के बाद में वॉलपेपर थीम्स चेंज करने का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक, डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो स्क्रीन को, तो बस आपको होम स्क्रीन पर टैप करना है, इधर स्लाइड करके मोर सेटिंग में जाना है। इसमें नीचे की तरफ आओगे तो डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर दो, या फिर डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इसको ऑन कर दो। अब आप डबल टैप करके लॉक एंड डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इसी में एक और कमाल का फीचर्स मिलेगा, जैसे कि आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का फीचर मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करो और नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग ऑन कर दो। अब आप देखोगे इधर से स्लाइड करके आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकते हो, ऊपर से यहाँ से स्लाइड करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, हम ज्यादातर मोबाइल को एक हाथ से यूज करते हैं, कूल बनते हैं, तो बस और भी कूल सेटिंग बता देता हूं। जैसे मुझे फाइल मैनेजर ओपन करना है, अब भाई इस एक हाथ से ओपन करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, हम दूसरा हाथ काम में लेते हैं। लेकिन सब्र रखो, आप इधर से स्लाइड करोगे तो फाइल मैनेजर खुद चल के आपके फिंगर के पास में आ जाएगा और उसको डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप राइट हैंड से भी यूज करते हो तो इधर से स्लाइड करोगे, ये देखो सारे ऐप्स आपके फिंगर के पास में आ चुके हैं। बस ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर टैप करना है, इधर की तरफ स्लाइड करके मोर सेटिंग में जाना है। इसमें आने के बाद में आइकॉन पुल डाउन गेस्टर्स मिलता है, इसको यहाँ से ऑन कर दो और फिर देखो स्लाइड करके आप ओपन कर सकते हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी ऐप को आप डुअल कर सकते हो, जैसे मैंने करके रखा है फोन पे। अब मैं अलग अलग, मेरे पास में 2 अकाउंट है, दोनों में मैंने फोन पे ऑन करके रखा है। तो इसी तरीके से आप व्हाट्सएप भी अलग अलग नंबर से चला सकते हो। अगर आपके पास में 2 सिम कार्ड है, 2 व्हाट्सएप एक साथ में चला सकते हो अलग अलग नंबर से। तो ऐसे कोई भी ऐप को डुअल 2 करना चाहते हो तो बस मोबाइल की सेटिंग में जाओ, नीचे स्लाइड करोगे, ऐप्स मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके ऐप क्लोनर में जाओ और यहाँ पर देख सकते हो वो सारी एप्लीकेशन मिल जाती है जिनको आप डुअल कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखोगे तो उसको भी डुअल करने का फीचर्स मिल जाएगा। अब मुझे स्नैपचैट पर क्लिक किया, इसको ऑन करना है बस, और ये देखो मेरी इस स्मार्टफोन की स्क्रीन पर 2 स्नैपचैट आ चुके हैं। दोस्तों, प्राइवेसी के लिए हमेशा हम मोबाइल पर तो लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन आप ऐप लॉक, किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो या किसी ऐप को हाइड भी कर सकते हो। इसके लिए आपको दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इसमें आने के बाद में सबसे लास्ट में मिलेगा ऐप लॉक, हाइड एप्स और प्राइवेट सेफ, जिसमें फोटो वीडियो भी हाइड कर सकते हो। ऐप लॉक को सिलेक्ट करो, गो इट करो और यहाँ से ऑन करो। अब सेटिंग पर क्लिक करके आपको पासवर्ड सेट करना होगा, जिसमें आप 4 डिजिट पैटर्न कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सेट नहीं किया, आपको स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सेट करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट टीचर्स नेम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये पासपोर्ट भूल जाते हो इन फ्यूचर, तो इनको फॉरगेट करने के काम आएगा। तो इसमें आपको टीचर का नेम रखा है, फॉर्मेट टीचर का, जो भी टीचर आपका उसका नेम रखो, फिर कंफर्म कर दो। सेटअप कंप्लीट हो चुका है,
जिस भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो उसको इनेबल कर दो और आप देखोगे स्क्रीन पर उस पर लॉक लग चुका है। और ऐसे ही किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो सेम उसी सेटिंग में आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करो और सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है जो आपने ऐप लॉक पर यूज किया था। गेट स्टार्ट पर क्लिक करो, SSY होम स्क्रीन आइकॉन सेलेक्ट करना है, टैप करो, कस्टमाइज करो। फिर आपको एक आइकॉन सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर टैप करके जैसे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो और इसका ऐप आइकॉन हाइड ऐप्स हटाकर आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग रख देना है जैसे नेम। अब कोई सोचेगा ये ऐप है, फिर आपको ऐड ऐप्स में जाकर सेटअप कंप्लीट है, जो भी ऐप हाइड करना है उसको ऑन कर दो। अब आप देखोगे कि वो आपको जो ऐप आइकॉन आपने सेलेक्ट किया था वो आपको होम स्क्रीन पर मिलेगा। जैसे देखो ये रहा, इसके ऊपर टैप करो और सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है और जो ऐप आपने हाइड किया था वो इसमें आ चुका है ना कमाल की ट्रिक्स। दोस्तों अगर फीचर्स ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो। गाइज ऐप हाइड हो चुका है, ऐप को लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फोटोज वीडियोस को छुपाना चाहते हो तो सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाओ और सबसे लास्ट में मिलता है प्राइवेट सेफ है। इसमें आपको पासपोर्ट सेटअप कंप्लीट करके रखा है। अब आप इसमें इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी अदर ऐप को यहाँ पर हाइड कर सकते हो। ऐड के ऊपर क्लिक करो, जैसे मुझे ये फोटो हाइड करनी है, इसको सेलेक्ट करके सेट एज प्राइवेट कर दो। अब आप इसको जब भी देखना चाहते हो तो सिंपल आपको एल्बम में जाना है, फिर आपको एल्बम के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, इसमें प्राइवेट का फीचर मिलता है, पासपोर्ट वेरीफाई करना है और ये देखो जो भी आप फोटो हाइड करते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस मोबाइल को आप जब भी यूज करते हो तो ऐसे ऐप ड्रॉअर यूज मतलब ऐप्स वगैरह निकालते हो तो आपके सामने ये कीबोर्ड निकल कर आता है। अगर गलती से टच हो गया तो सारे ऐप्स यहाँ से हट जाते हैं। तो इस कीपैड को हटाने के लिए आपको इसी ऐप ड्रॉअर को स्लाइड करना है, फिर आपको यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करके ऐप ड्रॉअर सेटिंग मिलेगी, इसमें जाकर इन सभी को डिसेबल कर दो। इससे आपके सजेस्ट ऐप और यहाँ पर जब भी आप यूज करोगे कोई भी कीबोर्ड निकल कर नहीं आएगा। एक चीज आपने नोटिस की, इन सभी ऐप्स के नीचे इनके नेम है जो भाई काफी चीप लगते हैं, क्योंकि हम फेसबुक को देखकर, स्नैपचैट को देखकर पहचान सकते हैं, तो इनके नीचे इनके नेम होना इतना जरूरी नहीं है। तो इनको हटाने के लिए होम स्क्रीन पर टैप करके फिर आपको स्लाइड करना है, आइकॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करो, शो ऐप नेम्स, इसको डिसेबल कर दो। अब देखो ऐप आइकॉन कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखो अलग अलग डिज़ाइन मिल जाती है, या फिर कस्टम में जाकर आप ऐसी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो और अप्लाई करो। अब आपके ऐप आइकॉन देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं कुछ इस डिजाइन के अंदर। दोस्तों इसमें आईफोन की तरह आपको ये मिनी कैप्सूल आइलैंड मिलता है जो इस कैमरे से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको सेटिंग में सबसे लास्ट में Realme Lab मिलता है, इसमें मिलेगा मिनी कैप्सूल। इसके ऊपर टैप करो और सबसे पहले इसको ऑन करना होगा। अब ये कब कब ऑन होता है, इस तरीके से ऑन होगा कुछ ऐसे, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर म्यूजिक चलाओगे तो कुछ ऐसे, बैटरी स्टेटस, म्यूजिक, टाइमर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो वेदर, डेटा यूज और स्टेप। अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन करके रखा है। अब जैसे कि मैं जब भी इस मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा तो यहाँ पर ये आइलैंड कुछ इस तरीके से पॉपअप होकर बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको इन सभी के अंदर कस्टमाइज मिलेगा, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इस मोबाइल में आपको IP69 मिलता है, अगर ये पानी में गिर जाता है या फिर आप स्विमिंग पूल में फोटोज क्लिक करते हो तो इसके स्पीकर में पानी चला जाता है, तो स्पीकर से पानी निकालने के लिए एक मोड मिलता है Realme Lab। इसमें जाओ, एग्जैक्ट वाटर फ्रॉम स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप जब भी ऑन करोगे तो स्पीकर से एक साउंड, वाइब्रेट साउंड ऑन होगा और आपके स्पीकर से पानी बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट फीचर, स्क्रीन के ऊपर आप जैसे ही W टाइप करते हो फटाफट इसमें YouTube ओपन हो जाएगा, या फिर लॉक स्क्रीन के ऊपर आप O बनाते हो तो इसके अंदर कैमरा ओपन हो जाता है, V बनाने पर टॉर्च लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सारी सेटिंग आप एक सिंगल क्लिक में ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे आने के बाद में आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस मिलेगा, इसके ऊपर टैप करो, नीचे आपको गेस्चर्स एंड मोशन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स में जाओ। यहाँ से आपको सबसे पहले ऑन करना होगा, फिर इसमें देख सकते हो डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ, डबल ओ टू ओपन कैमरा, यहाँ से ऑन कर दो, और V टू टॉर्च लाइट, V ड्रॉ करने पर टॉर्च लाइट ऑन हो जाती है। नीचे आपको 3 कस्टमाइज सेटिंग मिलेगी,
जैसे डब्लू में मैंने सेट करके रखा है ओपन ऐप में जाकर यूट्यूब। यूट्यूब को हटाकर मैं मैसेज, फोन डायलर कुछ भी सेट कर सकता हूँ। जैसे इसमें मैंने सेट कर दिया फोटोज। एम के अंदर मैं दूसरा ऐप सेट कर देता हूँ, ओपन ऐप में जाओ और इसमें मैं मैप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप गूगल जेमिनाई को भी सेट कर सकते हो। इसमें आप जब भी आप लॉक स्क्रीन पर ड्रॉ करोगे ये ओपन हो जाता है। इसमें आप 3 फिंगर से नीचे स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्लाइड करके। 3 फिंगर को एक साथ में टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितना एरिया आपको कवर करना है उतना स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो। और यहाँ पर आपको बैक आने के बाद में मिलेगा स्क्रीनशॉट के अलावा वन हैंडेड मोड। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में अगर आप मोबाइल को एक हाथ से चलाते हो तो यहाँ से स्लाइड करते हो तो ये देखो स्क्रीन हाफ हो जाती है। एक हाथ से मोबाइल में चलाने में आसानी होगी। और इसी सेटिंग में आपको बैक आना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है। इसमें आपको मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको ऑन करो। अब आपके सामने एक स्लाइड बार निकल कर आएगा। इधर से स्लाइड करके आप यहाँ पर गेट स्टार्ट करने के बाद में कोई भी ऐप फटाफट यहीं से ओपन कर सकते हो। जैसे मैसेंजर ओपन हो चुका है, मैसेज में रिप्लाई दिया, एग्जिट कर सकता हूँ। मुझे होम स्क्रीन पर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपनी फेवरेट ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हो। एडिट पर क्लिक करो। जैसे मैं इसमें यूट्यूब सेट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे यूट्यूब पर कुछ सॉन्ग सुनना है। यहाँ से ओपन किया, यूट्यूब कुछ इस साइज में ओपन हो चुका है। इसमें सॉन्ग चलाया, इसको स्क्रीन पर सेट कर दिया। नीचे मैं दूसरे वर्क काम कर सकता हूँ दूसरी ऐप पर। फिर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से टैप करके क्लोज कर दो। इसी तरीके से आपको इसमें मिलता है फ्लेक्सिबल विंडो। एक साथ में आप दो ऐप चला सकते हो। जिसके लिए क्या करना है, जैसे फेसबुक ओपन किया, अब मुझे फेसबुक के साथ में स्नैपचैट भी चलाना है तो रिसेंट बार में आओ, यहाँ पर 3 बटन दबाकर 3 बटन पर क्लिक करो, फ्लोटिंग विंडो। फेसबुक कुछ इस साइज में ओपन हो चुका है। स्क्रीन पर कहीं पर भी सेट कर दो, नीचे दूसरा ऐप ओपन कर लो। ऐसे आप दो ऐप एक साथ में चला सकते हो। फिर इसको यहाँ पर टैप करके क्लोज करके नॉर्मल कर सकते हो। इसी सेटिंग में आपको लेके चलता हूँ और भी कमाल के फीचर्स बताऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो आप तो उसकी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाओ। फिर यहाँ पर आपको फ्रेम रेट मिलेगा, इसके ऊपर जाकर 60 FPS कर दो। और डेफिनेशन आपको सिलेक्ट करनी है हाई 120 1080p। अब आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेलेक्ट हाई क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों, इसमें आपको बैक आने के बाद में नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर इस बटन को दबाकर आप जब भी मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ करना चाहोगे तो गूगल जेमिनाई ऑन होता है। स्विच ऑन ऑफ का मोड आपको नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हो इस बटन को पावर ऑन ऑफ करना चाहता हूँ दबा के, तो पावर बटन में जाओ, इसके ऊपर क्लिक करके पावर मेन्यू सेलेक्ट कर दो। अब आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो स्विच ऑन ऑफ रीस्टार्ट का पावर मोड आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस पावर बटन में आप बहुत सारी कस्टमाइज कर सकते हो। एक बटन काम इसके बहुत है। कैसे दिखाता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर टच करके स्लाइड करता हूँ, वॉल्यूम अप हो जाती है, स्लाइड डाउन करने पर कम होती है। इस पे 2 बार टच करूंगा और इसके ऊपर 2 बार टच करूंगा तो टॉर्च लाइट ऑन हो जाती है। इसको 2 बार दबाने पर कैमरा ओपन हो जाता है। फटाफट है फास्ट किसी की फोटो कैप्चर करनी है इमरजेंसी में तो बहुत काम आएगा। आपको स्क्रीन पर कैमरा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी सेटिंग ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है। इसमें आपको सबसे लास्ट में मिलता है डायनेमिक बटन, जिसको सबसे पहले ऑन कर दो और इन 3 मोड को ऑन कर दो अगर ऑन नहीं है तो। अब इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे डबल प्रेस पावर बटन, 2 बार दबाने पर इस पर मैंने कैमरा सिलेक्ट करके रखा है। कैमरा की जगह आप ये सारी चीजें भी सेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसमें है जो टच के अंदर भी कुछ टॉर्च लाइट को हटाकर दूसरी चीज भी सेट कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें टॉर्च लाइट सेलेक्ट करके रखी है क्योंकि इमरजेंसी में बहुत काम आती है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो ये थे इस स्मार्टफोन के पार्ट 1 हिडन फीचर्स वीडियो। वैसे डिजाइन में काफी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं। आपको ये फीचर्स कैसे लगे और यूजफुल है आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, सपोर्ट करो। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्दी लेके आने वाला हूं जिसमें और भी कमाल के फीचर्स बताऊंगा। बस उसके लिए आपको कमेंट करना है पार्ट 2। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।